सदानंदी चौदोस्तु। जय भवानी माता की जय। सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। आप सभी मानव जो कि जनता में, जनार्दन में भगवत स्वरूप श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा की गरिमा, जिसे अपने शब्द भंडार में आदरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय डोंगरे जी महाराज ने बड़ी सरलता से तुम हम तक पहुंचाइए, बस उसी का एक हिस्सा होते हुए अभी भागवत की महिमा के संदर्भ में जो भाग या इसकी जो कड़ी हुई, जिसमें का ये 3 नंबर की कड़ी है, ये 3 नंबर की उसी भागवत महती की, भागवत रहस्य की, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा के संदर्भ में, तो ये एक वीडियो आपसे और एक बार भगवत स्वरूप में समर्पित करता हूँ। जय जय श्री राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुः। परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय, दुख का, मन का, धर्म अधर्म का, तापत्रय का विनाश जो भगवान करता है, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न भी हो। कुर्मावतार में, वराह अवतार में भगवान का स्वरूप सुंदर नहीं था, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर है, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो श्री भगवान सर्ववंदनीय है। आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदन करने से क्या लाभ है? वंदन करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदन करें तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु वंदन अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधारो और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन से ढालता है। दुख में जो साथ है वही ईश्वर है, और जो सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुखी है, साथ देते तो ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए उन्हीं के पास रहते थे, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चल गए। ईश्वर जिसे भी मिलते हैं दुख में ही मिलते हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहनता है, दुख सह करता है, उससे भी कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए करते हो तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह
मेरे घर क्यों नहीं आ पाते? ऐसा कभी विचार किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर में आएंगे, श्री भगवान आएंगे। भगवान आने के बाद मस्तक नमाना, भगवत आने के बाद मस्तक नमाकर भगवान को नमन करना, इसका अर्थ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नमाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति है आपको समर्पित करता हूं। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर है। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदन करो। हृदय से वंदन करने से भगवान के साथ ब्रह्म संबंध प्राप्त होते हैं। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहता है और प्रेम ही देता है। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि जब वह वंदन नहीं करता है, घर में प्रवेश करते ही पत्नी घर में न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई? परंतु इसकी क्या आवश्यकता है, वह बाहर गई है, हो तू बैठकर राम राम ना करना। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी ईश्वर की वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण आरंभ में वंदन करते हैं। यह जीव प्रेम से प्रणाम करके परमात्मा का तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न कहे, इतना तो कर ही कि श्री परमात्मा को बारंबार वंदन करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। मैं परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए है, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि विचार शक्ति भी परमात्मा की ही देन है। ईश्वर के उपकारों से याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भगवान के साथ लीन भाव से वंदन करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा में ही मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत है, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा दृष्टि या आपकी कृपा भी बहुत अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करे तो वह आवश्यक सफल हो जाती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य भी हूं? नाथ ने, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी ही हूं, फिर भी श्री ठाकुर जी मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक से दे रखा है। आपके उपकार अनंत है, इसका बदला चुका सकूंगा या नहीं। मैं तो प्रभु आपकी केवल वंदना ही कर सकता हूं। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम हो जाता है। ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भर जाता है।
कारण उनसे कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ान की पत्नी की नाक की नथ से ही तुले गए थे। श्री भागवत आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं किए, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी को मैं वंदन करता हूं। परमात्मा की वंदन कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करके पश्चात कुछ अघटित कार्य या विचार न किया जाए। सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित को सद्गति प्राप्त की, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सब उद्धार क्यों नहीं हो पाया? हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी सुखदेव जी जैसा बने, तब कहीं उद्धार हो सके। हम सब परीक्षित की है। यह जीव गर्भ में आया और जिसमें मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष खोजते कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले। यह जीव परीक्षिती है। परीक्षिती अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण यही भी था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्रा को तक्षक नाग डसने एक न एक दिन डसने ही वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत में एकादश स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही डसता है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों के एक दिन में या एक वार में इस जीव को मरना ही मरना है। काल एक न एक दिन इस जीव पे झड़प डालने वाला ही है। श्री भगवान स्वरूप श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले है कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा। काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो उसे काल का भय नहीं रह सकेगा। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वो निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु यानी काल परमात्मा की सेवक है, अंततः मंगल ही है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरे बालक अब योग्य बने हैं, तो वो मृत्यु को आज्ञा देते कि उस जीव को पकड़ ले आओ। जिस पाप करने का विचार भी नहीं आता, उस मृत्यु को मंगलमय होता है। जीव में मनुष्य का मृत्यु का सच्चा भय नहीं है, इसी से उसका जीव भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है
वह काल से डरने से नहीं, किंतु अपने के लिए पापों को याद करते करते होती है। पाप करते समय मनुष्य डरता ही नहीं, डरता है जब कि पापों की सजा भुगतने की समय आती है, घड़ी आती है। व्यवहार में लोग एक दूसरों को भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारियों का भय रखता है, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वह दुखी होता है। श्रीमन राधा रमण लाल की जय।